हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नंबर 36 कंसिडर किया हुआ है और ये क्वेश्चन केवल आंसर के पर्पज से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा जाएगा। केवल सॉल्यूशन छापने की आदत है तो फिर आपको देखने का कोई फायदा नहीं है। आप सॉल्यूशन किसी और के वीडियो पे जरूर जाके देख लें। ओके, तो क्वेश्चन सुनेंगे। साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एफ जो है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, मैं यहाँ पे साइन कंसिडर नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं है कि मिरर कौन सा है। ओके, और बिना मिरर क्लियर किए हुए आप साइन बिल्कुल नहीं रखोगे, ये ध्यान रखना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि साइन आप जब कब मेंशन करोगे, केवल फोकल लेंथ के केस में और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी अगर आप एज्यूम कर भी लेते हो तो आपको वी कभी भी साइन के साथ नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस 1/3 ऑफ द साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज का है ना 1/3 है क्या, इमेज, यानी मैग्निफिकेशन जो है 1/3। यहां पे समझोगे, अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट हाइट h0 है तो इमेज हाइट कितना हो जाएगा 1/3 h0, ठीक है। हम फॉर्मूले में ऐसे भी तो लिखते हैं भाई, m इक्वल टू माइनस वी बाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो ये जो रिलेशन हम यहाँ पे डालते हैं ना, ये हम मॉडिफाई करके डालते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में जो मैग्निफिकेशन डिफाइन है वो इसी पे है। ओके, अगर मैं इसके रेफरेंस में लिखता तो मुझे ऐसे लिखना होता कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, समझोगे एक बार, अगर आपने यू लिया तो इमेज डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ, सॉरी यू, लिख दो, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। उम्मीद करूंगा ये बातें क्लियर हुई होंगी। लेकिन अभी भी एक गलती हुई है और उसको समझोगे आप कभी गलती ऐसे मत करना। क्या गलती करी है सुन लो। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं क्योंकि आप फ्रंट पे रखते हो, है ना। देखो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, इमेज हमें ऑब्जेक्ट हमेशा आप इस साइड रखते हो और तो रेज इधर जाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हैं आप तो ये नेगेटिव होगा। मिरर कोई सा भी हो, मिरर कोई सा भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ये दिमाग में नोट कर लें आप। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको माइनस लेना होगा। उम्मीद करूंगा ये बातें क्लियर हुई होंगी। अब मुझसे पूछोगे तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव में कर ले क्योंकि आपने यू की वैल्यू डायरेक्ट पुट करी है। नहीं बाबू, ऐसा नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इमेज वर्चुअल है या क्या है, इसकी पोजीशन क्या है। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट का तो पोजीशन कंफर्म है कि आप सामने ही रखोगे। क्लियर है मेरी बात? हाँ, तो ये ध्यान रखना, हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रखे हुए हैं, उसका साइन नहीं, ठीक है। और साइन और मैग्नीट्यूड दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, तो यानी फाइनली आपको यू की वैल्यू बतानी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर, तो मिरर का नेचर बताना है और इमेज का नेचर, दोनों का। तो अब सुनो, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी ऐसा हिंट दिया है क्या जिसे हम ये डिसाइड कर सके कि मिरर कौन सा है? जी बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं डिसाइड कर सकते ये सवाल है, ठीक है। तो सुनो, 1/3 ऑफ द साइज मतलब इमेज छोटा बन रहा है। अब खुद से पूछो जरा, ये जो पढ़े हुए एक बार रिकॉल करो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर स्मॉल इमेज बनाते थे, छोटे इमेज बनते थे। इवन कॉनकेव की अगर हम बात करें तो उसमें तो आपका छोटा ही इमेज बनता है, जबकि कॉन्वेक्स में छोटा ही इमेज बनता है हमेशा। लेकिन अगर वहीं कॉनकेव की मैं बात करूं तो छोटा बड़ा डिमिनिश्ड सब बनते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे साइज छोटा होने की वजह से हमें कंफ्यूजन में डाल दिया कि हम मिरर ले तो ले कौन सा। सो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें और हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम दोनों
मिरर को कंसिडर करें। सो इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड जब करेंगे तो दोनों मिरर लेना होगा। ओके, चलो तो केस फर्स्ट लेता हूं मैं, और केस फर्स्ट में मिरर हमने कॉन्वेक्स ले लो, ठीक है, कॉन्वेक्स। तो इस केस में एफ क्या हो जाएगा, सुनोगे। अब यहाँ पे आप साइन बोल सकते हो। जब आपने मिरर आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉन्वेक्स है, तो इस केस में फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। और एम आपका 1/3 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। और अगर आपने केस सेकंड की अगर हम बात करें, अगर मिरर कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो इस केस में एफ आपका, ओहो यहाँ गलती कर दी मैंने, कॉन्वेक्स यहाँ ले लिया है ना, कॉनकेव ले लेंगे, कॉनकेव, ठीक है। और आपने कंफर्म कर लिया कि कॉनकेव है, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्निफिकेशन आपका 1/3 ही रहेगा। ओके, ठीक है, क्योंकि इसको साइन से लेना देना नहीं है, ना तो इसका कोई यूनिट है और ना तो इसका कोई साइन है, ठीक है। ओके, नहीं बाबू एक गलती कर दी मैंने, साइन होता है मैग्निफिकेशन की, जब हम बात करते हैं तो साइन लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि साइन डिसाइड करता है कि वो रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। तो हम ऐसा कह के गलत बोल रहे हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो होता है जब रियल इमेज बनता है ना, तो उस केस में है ना आपको नेगेटिव लेना होगा, ये ध्यान रखना, यानी कॉनकेव अगर मिरर है तो। ओके, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। अगर कॉन्वेक्स अगर हो जाए, मान के चलो अगर ये कॉन्वेक्स हो जाता ना, सॉरी कॉनकेव बोल रहा हूँ, अगर ये वर्चुअल इमेज हो जाता ना, नेगेटिव नहीं होता फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉनकेव मिरर है तो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि एक बात और समझो, यहाँ पे बाबू साइन को लेकर के फिर डाउट आ सकते हैं आपको, मैंने तो गलती करके थोड़ा सा और घुमा दिया आपको। एम की जो वैल्यू है यहाँ पे आप नेगेटिव लोगे, लेकिन अगर यही मिरर होता और वर्चुअल इमेज दे रहा, और वर्चुअल इमेज कब 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 बनता है आपका, जब आप कहाँ रखते हो ऑब्जेक्ट को, पोलर फोकस के बीच में, है ना। तो उस केस में आपका इमेज बड़ा बनता है, ठीक है, इमेज आपका बड़ा बनता है भाई। तो उस केस में आपका मैग्निफिकेशन जो होता है, सॉरी इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, ठीक है ना। तो उस केस में आप मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन यहाँ पे डिमिनिश्ड है, इसलिए एम आपको नेगेटिव में ही लेना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात, बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें जितनी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी वो सभी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आपको केवल फॉर्मूला यूज करना है और आंसर फाइंड करने हैं। तो पहले केस के लिए हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस केस को पहले निपटाते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका मिरर फॉर्मूला 1/v 1/mu 1/m। ओके, v की वैल्यू मैं यहाँ से भी चाहूँ या मैग्निफिकेशन वाले से हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3/v, है ना। आपने मिरर कौन सा लिया है, तो आप इस केस में देखो 1/v है ना, तो ये v की जो वैल्यू है 1/3 ऑफ है ना, तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, एक मिनट, आप चाहो ना तो यहाँ से निकाल भी देना, है ना, -v/u वाले फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ से निकाल भी सकते हो। तो u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3v, या फिर अगर आप v की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगा -3/u, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर है, तो फाइनली मैं पुट कर देता हूँ इस v की वैल्यू को 1/v, सॉरी 1/v, ये -3/u, सॉल्व करो तो यहाँ से आ जाएगा -3 + 1 1/m, तो ये आ जाएगा आपका, f की वैल्यू दे रखा था ना 20 सेंटीमीटर, चलो अगले केस में पुट कर देंगे 1/20, तो फाइनली u की जो वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर माइनस। क्लियर है, ऐसे ही आप सॉल्व करोगे इसके लिए, ठीक है। बस यहाँ ध्यान रखना
कि जो आप फोकल लेंथ आप यूज करोगे वो साइन माइनस के साथ रखोगे, बस। ओके।